दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं दम अरबी। ये खाने में बहुत ही चटपटी होती है क्योंकि इसकी जो करी है वो दही से बनी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। मेरे फ्रेंड्स को ये मेरे हाथ की दम अरबी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारी दम अरबी की रेसिपी को बनाना। दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम अरबी, जिसको हमने बॉईल करके छील लिया है। और आपने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो बॉईल करने के बाद हम जब ये ठंडी हो जाए तो हमने इसको इस तरीके से चपटा कर देना है। हमने अपनी अरबियों को इस तरीके से चपटा कर लिया है। ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक एंड 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। ये मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। और हमने हमारे मसालों को, हमने जितनी भी हमारी अरबी है, हमने हमारे मसाले में कोट करके इस तरीके से रख देना है। इससे क्या होगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो अरबी के अंदर बिल्कुल भी फीकापन नहीं आता। इस तरीके से इससे अरबी और ज़्यादा अच्छी और चटपटी बनती है। तो हम अपनी सारी अरबियों को इस तरीके से मसाले में कोट कर देते हैं। दोस्तों हमने हमारी सारी अरबी को इस तरीके से कोट कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। दोस्तों ये हमने सरसों का तेल लिया है। आप सरसों का तेल ही यूज कीजिएगा, उससे ज्यादा टेस्ट आता है। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम अपनी अरबियों को इसमें फ्राई कर लेंगे। एक एक करके आप अपनी सारी अरबी इसमें फ्राई कर लीजिए। दोस्तों हमने अपनी अरबियों को मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। तो अभी एक तरफ से ये फ्राई हो रही है, जब फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको पलटते हैं। दोस्तों हमारी अरबी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब ये जो तेल बचा है इसी तेल में हम खाना बनाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी सारे मसाले एडेड हैं, तो टेस्ट ऑलरेडी इसमें है। पर ये ज्यादा है तो हम तेल को थोड़ा कम कर लेते हैं। दोस्तों जो हमने तेल लिया था फ्राई करने के लिए, आप उस तेल को छान जरूर लें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी चीजें इसमें फ्राई करेंगे तो जो मसाला इसमें नीचे बैठा हुआ है वो जल जाएगा। इसलिए मैंने तेल को छान लिया। आप देख सकते हैं जो नीचे मसाला आ रहा है ये जल जाएगा, तो हमारी सब्जी जो है वो कड़वी हो जाएगी, एकदम मसाला हमारा काला हो जाएगा। तो हमने तेल तो वही यूज किया है बट छान करके। तेल तो हमारा ऑलरेडी गर्म है ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अजवाइन। कि अरबी हमारी बादी होती है तो ये दो चीजें जो है वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो ये इसमें जरूर ऐड कीजिए आप। अभी हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा प्याज का पेस्ट। यहाँ मैंने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों जो प्याज का जो पेस्ट होता है वो जितना भी तेल हम डालें वो सारा तेल वो पी जाता है, लेकिन घबराए नहीं। जितना जैसे जैसे हम इसको भूनते चले जाएंगे, इसके थोड़ी देर बाद ये प्याज जो है हमारी खुद ही तेल छोड़ना शुरू कर देगी। तो अभी हमने इसको खूब भूनना है अच्छे से ब्राउन होने तक। दोस्तों जो हमारी प्याज है वो अभी लाइट ब्राउन हो गई है, तो तब तक हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि हमारा लहसुन अदरक और प्याज एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हम इसको प्याज में मिला करके, अगर आपको जल्दी भूनना है तो आप इसको ढक्कन ढक के भूनिए। इससे जो है प्याज और लहसुन अदरक जल्दी भूनेंगे, पर आपको अपनी गैस की फ्लेम का ध्यान रखना होगा, ये जलने नहीं चाहिए।
और बाई चांस आपका प्याज जो है वो जलने लगे तो आप थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्याज को गलने में भी आसानी रहेगी और हमारा मसाला भी बिल्कुल नहीं जलेगा। तो हम इसको अभी ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट लगेंगे जो पूरा हमारे अच्छे से मसाले को भूनने में। दोस्तों हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार। नमक आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अरबी में भी ऑलरेडी नमक हमने ऐड कर रखा है। ये लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें मैं ये मसाला भी ऐड कर रही हूँ जो हमने फ्राई किया था, जो तेल छान लिया था, क्योंकि इसमें भी टेस्ट है सारा। और हम धीमी आंच पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने देते हैं। दोस्तों अगर आपकी जो दही है वो ज़्यादा खट्टी नहीं है तो आप इसमें खट्टापन लाने के लिए अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारी जो दही है वो खट्टी है इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप ½ टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर, उसकी प्यूरी बना ली है। अब हम अपने टमाटरों को भी अच्छे से इसमें फ्राई होने देंगे। जब तक हमारे टमाटर अच्छे से अब तेल ना छोड़ दें हम इन्हें फ्राई होने देते हैं। दोस्तों हमारे टमाटर और मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, टमाटर ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी दही। दही डालते समय आपके जो गैस की जो फ्लेम है वो तेज होनी चाहिए, वरना दही फटने का डर रहता है। तो मैंने यहाँ मिक्सी में एक बार दही को घुमा दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप दही यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं। अब दही को हमने तेज आंच पे पकाना है अच्छे से ताकि ये फटे नहीं। दोस्तों दही हमारे अच्छे से पक गई है। आप सोच रहे होंगे दही कैसे पक गई है ये पता चलेगा, तो आप देख रहे हैं इसमें इतने सारे जो बुलबुले उठ रहे हैं, जो बबल्स हैं, इसका मतलब दही हमारी अच्छे से पक गई है। अब अच्छी खुशबू लाने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून जीरा पाउडर एंड ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। और इसको भी अच्छे से हमने 1 से 1.5 मिनट तक इनको हमने पकाना है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी फ्राई करे हुए अरबी, ताकि जो अभी हमने जो मसाले ऐड किए हैं उनकी खुशबू इसमें ऐड हो जाए। प्लेट में जितना मसाला है सब मैंने इसमें इस तरीके से डाल दिया है। हमने अपने गैस को अब करना है धीमा, क्योंकि हमारी दही पक चुकी है, फटने का बिल्कुल डर नहीं है। अब हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाने देंगे ताकि जितना भी हमारे करी का जो टेस्ट है वो हमारे अरबी में अब्जॉर्ब हो जाए। दोस्तों ये हमारा सब्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हम अपने गैस को बंद करके इसको करेंगे गर्मा गर्म सर्व। आप चाहें तो इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ
या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको सूखी सब्जियों के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी है। आइए हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं।